दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मणिपुर जो है पिछले 2.5 महीनों से अधिक समय बीत चुका है, हिंसा की आग में जल रहा है और वहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और अभी हाल ही में जो है मणिपुर से एक वीडियो आया जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाओं को किस तरह निर्वस्त्र करके उनकी परेड कराई जा रही है और उनके साथ गैंग रेप किया जा रहा है। इस तरह की घटनाओं को लेकर, इस तरह की हिंसा को लेकर भिलाई नागरिक समाज एवं अन्य विभिन्न संगठन जो है यहाँ भिलाई में परिवार चौक पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस समय जो है हम उन्हीं के विरोध प्रदर्शन के कवरेज के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मणिपुर में जो पिछले 77-78 दिनों से हिंसा का एक दौर चल रहा है, पूरा मणिपुर रक्त रंजित है और वहाँ जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, और अभी हाल ही में एक वीडियो भी आया जो बहुत ही विभत्स और विचलित करने वाला है और जिसके विरोध में आप लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। तो मणिपुर की हिंसा में औरतों के खिलाफ अत्याचार को जो है एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आप जो है इसको लेकर क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है ना कहीं से उग्रवादी लोगों के संगठन से जुड़ा हुआ है और बिल्कुल इसका ना सरकार भी इसका सपोर्ट कर रही है। ऐसा नहीं है, सरकार इसका भरपूर सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं तो दिखता है मुझे, कहीं ना कहीं दाल में काला नजर आता है मुझे। मोदी जी का अमेरिका जाना और यहाँ मणिपुर में इस तरह से घटना होना, बीच में गैप होता है ना, बीच में जैसा गैप दिख रहा है उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये उग्रवादी संगठन का एक सपोर्ट मिलते जा रहा है सरकार की ओर से, कहीं ना कहीं मिल रहा है मुझे। मैडम, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अगर जब हिंसा शुरू हुई और सरकार जो है बिना किसी भेदभाव के दंगाइयों पर कार्रवाई करती, उन्हें तुरंत अरेस्ट करती, उनके साथ ढिलाई नहीं बरतती, तो हिंसा जो है शुरुआती दौर में ही थम सकती थी, कंट्रोल की जा सकती थी। अच्छा मैडम, जैसा कि बहुत सारी रिपोर्टों में ये बात भी आई है जहाँ पर जो है मणिपुर के लोग वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेज के जवान भी बड़ी संख्या में तैनात हैं, असम राइफल के भी जवान तैनात हैं, तो सुरक्षा बलों पर भी कुछ आरोप लग रहे हैं कि वो जो है हिंसा को कंट्रोल करने में उस तरह की सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं जिस तरह की सक्रियता होनी चाहिए। इसको लेकर क्या कहेंगे? लचीलापन, अनुशासन नहीं होना, ढिलाईपन, कठोरता से पालन करना चाहिए। गवर्नमेंट को उसमें एक्शन लेना चाहिए, तुरंत उनको ऐसे प्रशिक्षण देना चाहिए कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसके खिलाफ संघर्ष करें और ऐसे हिंसात्मक घटना होती है उसको रोकना चाहिए, बिल्कुल, यानी कि पूरे दल बल के साथ, है ना, ऐसा लगता है मुझे। कालादास ढहरिया जी, ये जो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मणिपुर को लेकर जो कुछ विरोध प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो आप लोग इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा इस पर एकदम स्पष्ट कहना है कि जिस तरीके से मणिपुर के अंदर महिलाओं को नग्न करके उनको जिस तरीके से परेड कराया गया, दौड़ाया गया, उनके गुप्तांगों को पकड़कर जो है जिस तरीके से बहुत गंदा हरकत किया गया, ये तो पूरा देश के अंदर पहली बार हो रहा है और वो भी हो रहा है बीजेपी, यहाँ पर बीजेपी शासन है, जिसकी सरकार है, केंद्र में सरकार है और राज्य में सरकार है। तो ये गंभीर संकट का दौर है। इससे लगता है कि कहीं न कहीं पूरा देश के महिलाएं एकदम असुरक्षित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा लगाना अलग बात है, लेकिन आज एकदम स्पष्ट हो रहा है कि कहीं पर भी देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और इस बात को लेकर के हम जैसे लोग और तमाम नागरिक जो देश प्रेमी जनता है वो सब बहुत आहत हुए हैं और इसी के लिए आज भिलाई के अंदर लोग अभी सड़कों पे निकले हैं। अलग अलग संगठन के लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग संगठन की महिलाएं हैं, अलग अलग ट्रेड यूनियन के, जन संगठन के लोग यहाँ पर प्रतिनिधि लोग आए हैं और जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ। कालादास ढहरिया जी, जैसा कि मणिपुर के बहुत सारे लोग जो है इस बात को कह चुके हैं कि मणिपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है रह नहीं गई है। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह वहाँ पर लगातार अपने पद पर बने हुए हैं और भाजपा सरकार को बर्खास्त ना किया जाना, इन सब को आप किस नज़रिए से देखते हैं, इन सारी चीज़ों को? देखिए, हमारा नज़रिया और देश के और भी लोगों का नज़रिया लगभग अब साफ होते जा रहा है कि आज जो भी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में सरकारें, एकदम तानाशाह हो चुका है। मैंने एक संवैधानिक मूल्यों को तार-तार किया जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों को तार-तार किया जा रहा है। अगर संविधान और लोकतंत्र को अगर मानते तो कब के इस्तीफा दे चुके होते वहाँ का मुख्यमंत्री। इवन प्रधानमंत्री भी जो है इस्तीफा उसको देना चाहिए। मैं तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये उनके आपका डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार में हो क्या रहा है? तो ये तो जिम्मेदारी बनता है सरकार की कि इनको एक न्याय मिले, लेकिन न्याय तो कहीं नहीं मिल रहा है। इतने दिनों से 2-2.5 महीने से दंगा चल रहा है, क्या कर रही है सरकार? एकदम साफ बात है कि पूरी तरीके से तानाशाही सरकारें हो चुकी है हमारे देश की। जिस तरह से मणिपुर जो है पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जल रहा है, 160 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं हिंसा की इस आग में, 4000 से अधिक घर जलाए जा चुके हैं, तोड़े जा चुके हैं, 250 से ज़्यादा चर्च जो है जलाए जा चुके हैं, 50,000 से ज़्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी तक वहाँ पर सामान्य नहीं है। इन सब चीज़ों को आप किस नज़रिए से देखते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस घटना से मानवता शर्मसार हुई है और महिलाओं पर जिस ढंग से बर्बरतापूर्ण कृत्य किया गया है वह अशोभनीय है। न केवल महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया बल्कि हमारी समूची मानवता छत विक्षत हो गई है। और ये सभ्य समाज में इस तरह की जो घटना है असभ्यता की निशानी है और ये तुच्छतापूर्ण हरकत है, लचर व्यवस्था का पर्याय है ये घटना। इस तरह की घटनाएं हम सभी भारतवासियों को संविधान के साथ जीने के समय में हमें विद्वलित पैदा करता है और एक तनाव देता है। इस तरह की घटनाएं हमें नई सीख देती है कि हम किस तरह से पूरे देश में चैन सुख से रहें और इस तरह की घटना का सामना कैसे करें। ये घटनाएं किसी खास राजनीतिक कुत्सित प्रयास का नतीजा है। ये घटनाएं राजनीतिक विद्वेष का नतीजा है, जहां पर तमाम हमारे मणिपुर के रहने वाले सभी वर्ग अभी तक बहुत बेहतर ढंग से जीवन यापन कर रहे थे, आपस में भाईचारा और समन्वय की भावना से रह रहे थे, उसमें विष घोला गया कि घटना को लेकर जो लोग यहाँ परिवार चौक पर अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, उन्हीं में से हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं। सबसे पहले सर आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं मणिमा मुखर्जी हूँ और भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा का छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष हूँ। हम मणिपुर की पीड़ित जनता के साथ यहाँ पर एकजुटता दिखाने आए हैं और मणिपुर की जो अभी मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ हम यहाँ पर खड़े हैं और हम ये चाहते हैं कि वहाँ के सीएम बर्खास्त किए जाएं और वहाँ पर जो पीड़ित जनता है उसके साथ न्याय हो और शीघ्र ही वहाँ जो हिंसा और नफरत का तांडव चल रहा है वो समाप्त हो। सर, जैसा कि इस घटना पर लंबी चुप्पी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान आया है और शायद आपने उस बयान को सुना भी होगा, उस बयान के बारे में आप कुछ अपना विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? ये तो पराकाष्ठा है किसी एक बात को ऐसे जोड़ना कि उसकी जो महत्व है वो कम हो जाए। उन्होंने मणिपुर के साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम लेकर उन्होंने गंदी राजनीति का एक परिचय दिया है और यही उनकी मानसिकता है, यही आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता है कि कहीं की बात को कहीं से जोड़कर उस बात को हल्का कर दिया जाए। तो आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस अति संवेदनशील मुद्दे पर बयान देते समय भी राजनीति करने से नहीं चूके? इसमें कोई शक नहीं है और ये बहुत ही पूरा विश्व देख रहा है ना इस बात और सब समझ रहे हैं
लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश की जनता अभी तक ये बात शायद समझ नहीं पाई है कि ये कितनी गंदी राजनीति चल रही है। सर, मणिपुर की ये जो हिंसा है, पूरा मणिपुर पिछले 77-78 दिनों से रक्त रंजित है और वहाँ के विपक्ष के नेता और यहाँ तक कि भाजपा सरकार है, वहाँ पर उनके ही कुछ नेताओं ने इस बात को कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। स्टेट में जो है कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है। उसके बावजूद जो है वहाँ की सरकार के खिलाफ कोई एक्शन ना लेना, केंद्र सरकार की तरफ से कोई एक्शन ना लिया जाना, वहाँ के मुख्यमंत्री का अब तक अपने पद पर बने रहना, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मणिपुर के अंदर जो घटना हुई है ये पूरे देश के अंदर में शर्मसार करने वाली घटना है। उससे भी बड़ी घटना जो अभी हम देख रहे हैं इंटरनेट के अंदर में कि हमारे देश की 2 बच्चियों के साथ जिस ढंग से निर्वस्त्र करके सैकड़ों की तादाद की भीड़ के अंदर में कहां से लाए कहां ले गए, उसके बाद उनका देहांत हो जाना, ये पूरे हिंदुस्तान के देश की आज़ादी से लेके अब तक में ऐसा कभी हमने देखा नहीं। शर्मसार करने वाली बात है और एक क्लियर कट है जो केंद्र में बैठी सरकार है या मणिपुर के अंदर जो सरकार है, ये जो भाजपा की सरकार है, जो आरएसएस के नेतृत्व में चलती है, जो मनुस्मृति की बात करती हैं, और एक क्लियर है कि मनुस्मृति के अंदर महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं है। संपत्ति की तो लूट इनका मेन उद्देश्य है। मणिपुर के अंदर में जो आदिवासियों के साथ लगातार हमला कर रहे हैं, जो झगड़ा चल रहा है, इस पर कोई कदम नहीं उठाना इस बात का द्योतक है कि भाजपा जो है देश को गुलाम बनाना चाहती है। पूंजीवादी व्यवस्था के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर पूंजीवादी व्यवस्था को तेजी से लाना चाहती है। इसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। लोगों से अपील करते हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं, ये जो अमानवीय नीतियां हैं, झूठ बोलने की जो नीतियां हैं, जो आरएसएस की मनुस्मृति की नीतियां हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की नीतियां हैं, इसके हम लोग पुरजोर खिलाफ करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और जनता से यही मांग करेंगे इसके खिलाफ में एकताबद्ध संघर्ष करने के लिए आगे बढ़े। और एक ही लक्ष्य है कि 2024 में भाजपा को हमको हराना है और संविधान को बचाना है। तो ये सोनी जी थे जो अपनी बात रख रहे थे। मणिपुर में जो घटना हुई है उसके विरोध का प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सर, जो एक वीडियो वायरल हुआ है जिसको लेकर पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है, और उसी वीडियो के वायरल होने के बाद ही जो है पूरे देश में अचानक से मणिपुर को लेकर सवाल उठने शुरू हुए। अन्यथा हिंसा काफी दिनों से चल रही है, लेकिन मीडिया भी इस पर खामोश था और इंटरनेट बंद था, बाहर के लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित थी, वहाँ की खबरें नहीं आ पा रही थी। तो देश में भी जो है मणिपुर को लेकर चिंता तो थी, लेकिन इस तरह से सवाल नहीं उठ रहे थे जिस तरह से उस वीडियो के वायरल होने के बाद से उठ रहे हैं। लेकिन वो जो एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें महिलाओं की नग्न परेड कराई जा रही है, उनके साथ गैंग रेप हुआ है, उसको लेकर सारे लोग एकत्रित हुए हैं। लेकिन कल मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने एक बयान दिया है कि ये एकमात्र घटना नहीं है, राज्य में ऐसी सैकड़ों घटनाएं घट चुकी हैं, इसी तरह की घटनाएं घटी हैं और सैकड़ों FIR दर्ज हैं। उनके इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो ये है कि जितने संचार के साधन हैं, इंटरनेट से लेकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे उस पर वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी बातें, मणिपुर की बातें जो है बाहर मत आए करके। और जहाँ तक वहाँ के मुख्यमंत्री का सवाल है, मुख्यमंत्री खुद जानते हैं कि जो स्थिति है वो बिल्कुल ही अनकंट्रोल है, नियंत्रण में नहीं है। पर चूंकि वो डबल इंजन की सरकार के नाते संघ के जो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो किसी भी स्थिति में इनको दबा के रखे हुए हैं कि जो हो रहा है उसको चलने दो। ये जो कुकी आदिवासी हैं, जो क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हैं, लड़ाई केवल उनके जो अल्पसंख्यक हिस्सा है
क्रिश्चियनिटी को लेकर है कि वो भारत के अंदर में संघ ये मानता है कि ये हमारे दुश्मन है। जो अल्पसंख्यक में से मुसलमान, क्रिश्चियन, इन सबको दुश्मन मानते हैं, इसलिए पूरी लड़ाई उन दुश्मनों के साथ मान के चल रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि इस हिंसा का जो मुख्य कारण है वो जो है बहुसंख्यकवाद की राजनीति है। सुनिश्चित रूप से संघ की राजनीति वही राजनीति है, वो इस देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखते हैं, तो ये मानते हैं कि जो हिंदू नहीं है वो हमारे दुश्मन है। अब हमारे साथ मौजूद हैं प्रसाद राव जी, जो छत्तीसगढ़ जन संघर्ष मोर्चा से भी जुड़े हुए हैं और PUCL दुर्ग इकाई के अध्यक्ष भी हैं। तो प्रसाद राव जी, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह की विभत्स घटनाएं वहां घट रही हैं और जिस तरह का एक दर्दनाक वीडियो वायरल हुआ है, दिल दहलाने वाली तस्वीरें मणिपुर से आ रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज ये भिलाई में जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें विभिन्न संगठनों के लोग आए हुए हैं। इसमें लेफ्ट के भी लोग हैं, CPI और अन्य संगठन के लोग, और साथ साथ में आप छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, महिला मुक्ति मोर्चा और भी विभिन्न संगठन लोग, इफ्ता है, प्रगतिशील लेखक संघ है, ऐसे तमाम संगठनों के लोग आज इकट्ठा हुए हैं। जो घटना मणिपुर में अभी घटा है और 2 महीने तक उस मामले को दबा के रखा गया और किसी वीडियो के माध्यम से वो वायरल हुआ, ये तो सिर्फ 2 महिलाओं का बात आ रहा है, जबकि बहुत सारे मामले अभी दबे हुए हैं। वहाँ पर लोगों को मारा पीटा गया, घरों में आग लगाया गया और कुकी जनजाति के लोग जो हैं और उसके साथ में जो मैथिल लोग हैं आपस में लड़वा के वहाँ पे दंगा फैलाया गया। जब मणिपुर जल रहा था तो प्रधानमंत्री जो है विदेश में यात्रा कर रहे थे। ये तो बात ऐसी हुई, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसुरी बजा रहा था। ये हाल हम देख रहे हैं। क्या लोकतंत्र खत्म हो गया इस देश में? इतनी शर्मनाक बात। क्या हमारी सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है? गोदिया मीडिया ने भी इस बात को दबा के रखा, लेकिन बात कब तक दबती? ये बात जरूर पूरी दुनिया के अंदर आज फैल गया है और लोगों को वहाँ अंदर जाने भी नहीं दिया गया। मणिपुर के अंदर जब राहुल गांधी, गोदी मीडिया ने इस खबर को दबा के रखा हुआ था, ये अलग बात है, लेकिन पूरी दुनिया के मंचों पर मणिपुर को लेकर चर्चा हो रही थी। देखिए भाई, आप कितना भी दबा लो, हकीकत नहीं दब सकती, सच्चाई को आप दबा नहीं सकते। पूरी दुनिया के लोगों को पता चल गया कि मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है। जिस टाइप से लोगों के बीच में नफरत की बीज बोकर, लोगों को आपस में लड़वाकर और वहाँ पर सिर्फ वोट की राजनीति और वहाँ पर सत्ता पे हमेशा के लिए काबिज रहने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान हुआ। आप अच्छे से जानते हैं, मणिपुर जो स्टेट है वहाँ पर वो खनिजों से संपन्न राज्य है हमारा, और वहाँ पर जहाँ भी आप देख लीजिए, जगदलपुर में भी जो कुछ महीने पहले घटना घटी थी, वहाँ पर कोंडागांव नारायणपुर में, क्योंकि बस्तर भी बहुत ज़्यादा खनिजों में वो है, तो आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ पर खनिज है, कॉर्पोरेट घराने को मदद पहुँचाने के लिए इस टाइप का षड्यंत्र रचा जाता है, सांप्रदायिकता को फैलाया जाता है, कभी धर्म के नाम से, कभी जाति के नाम से लोगों को लड़ाया जा रहा है इस देश के अंदर में। वाकई में ये बहुत शर्मनाक घटना है। इसको लोग कितने संवेदनशील हो गए हैं, उनको बाहर आकर इसका विरोध करना चाहिए और सत्ता में जो लोग काबिज है इनको या तो रिजाइन करना चाहिए या नहीं तो फिर जो है आने वाला समय में जनता इनको उखाड़ के। तो प्रसाद राव जी, आपका मानना है कि जो है मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वो लंबे वक्त तक सत्ता में बने रहने के लिए हो रहा है और जो प्राकृतिक संसाधन है वहाँ पर उन पर कब्जा करने के लिए जंगलों में रहने वाली जनजातियों पर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं? हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि जहाँ भी इस टाइप की घटनाएं घटती है आप देखोगे कि उसका पीछे कारण आर्थिक होता है, आर्थिक कारण है, जिसके कारण वहाँ के लोगों की एकता को तोड़ना, लोगों को एक दूसरे से अलग करना, फिर इसके बाद संसाधनों पे काबू होना, ये पूरे देश भर के अंदर चला। और वर्तमान में जो भी सरकार है वो सरकार जो है, एक दिन भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि जाके वहाँ लोगों से मिले, बातचीत करे, इतनी संवेदनहीन हो गई है। जी बिल्कुल, आपकी जो बात है मुझे याद आया कि कुकी महिलाएं जो है जंतर मंतर पर
बात करने के लिए आई हुई थी, अपनी बात कहने के लिए आई हुई थी, लेकिन सरकार के पास उनकी बात सुनने का समय नहीं था। मैरी काम से लेकर मीराबाई चानू तक ने गुहार लगाई मणिपुर को बचाने की, लेकिन सरकार की तरफ से उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। तो क्या ये कोई प्रायोजित कार्यक्रम लगता है या जो है? देखिए, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये पूरे लोगों को मालूम है। इसमें ये नहीं कहा लोगों को बताने की जरूरत है कि प्रायोजित है या नहीं है। दुनिया देख रही है, सबको मालूम है कि वहाँ क्या घटा है और वहाँ क्या घट रहा है। तो ये प्रसाद राव जी थे जो अपनी बात रख रहे थे।